प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया था कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन और बेसिक जो ऑपरेशन कुछ होते हैं, किसी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस तरह से। आज है प्रोडक्ट, लेकिन किन का, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। देखिएगा एडिशन सब्सट्रैक्शन में तो बड़ा सिंपल है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, जैसे अगर मान लीजिएगा 1 2 3 4 -1 0, क्या ऑर्डर हो गया इसका, 3 रो 2 कॉलम 3 क्रॉस 2। और कोई बी मैट्रिक्स है 1 2 3 0 4 2, इसका भी 3 क्रॉस 2 है। ठीक है, आप इन दोनों मैट्रिक्स का यदि ऑर्डर सेम है तो आप इनको ऐड भी कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, मतलब 1 1 हो जाएगा 2 4, इस तरह से। ठीक है ना, ये तो हमने सारा डिस्कस कर लिया था। प्रोडक्ट के अंदर ऐसा नहीं है, प्रोडक्ट में ऐसा नहीं है। समझना बात को कैसे, अगर मान लीजिएगा कोई मैट्रिक्स भी है, ठीक है, अगर मान लीजिएगा कोई ए मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर है सपोज 3 क्रॉस 2, बी है ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, सी है ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, डी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है मान लीजिएगा 2 क्रॉस 3। ठीक है ना, तो बहुत सारे अगर मैट्रिक्स है, मान लीजिएगा ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2, कोई सी कोई मैट्रिक्स है, डी भी कोई मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर ये दे रखा आपको। ठीक है ना, अगर मान लीजिएगा कौन से मैट्रिक्स को कौन से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, तो पहले तो ये समझना, जिन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो पहले मैट्रिक्स के अंदर इसकी नंबर ऑफ कॉलम, दूसरे मैट्रिक्स जिसको मल्टीप्लाई करना है जिससे, उसमें नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अगर ए बी है तो नंबर ऑफ कॉलम इन ए should be equal to number of rows in B, B के अंदर नंबर ऑफ रोज के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, या फिर बड़े सिंपल वे में अगर इस तरह से देख लें तो बिल्कुल देखो इस तरह से देखिएगा, अगर ए को बी से अगर मल्टीप्लाई करना है, ए बी से, ठीक है, तो ए की ऑर्डर देखो क्या है 3 क्रॉस 2, बी का ऑर्डर देखो क्या है 3 क्रॉस 2, ये दोनों चीजें इक्वल होना चाहिए। ए में नंबर ऑफ कॉलम, बी में नंबर ऑफ रो इक्वल है तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज नहीं होगा, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, चलिए बी को ए से कर सकते हैं क्या, बी को ए से, तो बी का ऑर्डर देखना क्या है 3 क्रॉस, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा ए को सी से कर सकते हैं क्या, देखो देखिए क्या ए सी पॉसिबल है, देखो 3 क्रॉस 2 और सी का क्या है 2 क्रॉस 2, तो क्या ये दोनों इक्वल है ना, हाँ इक्वल है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है ए को सी से। अच्छा, मल्टीप्लाई करने के बाद में नया मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जो बचा हुआ है, मतलब 3 क्रॉस 2, और ये पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कहां से हो। ठीक है, अच्छा क्या सी को ए से कर सकते हैं क्या, तो सी का ऑर्डर क्या है देखिए 2 क्रॉस 2, ए का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। अब देखिएगा क्या इक्वल है क्या, नहीं है ना, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, क्या ए को, क्या बी को सी से, अच्छा सी को बी को डी से कर सकते हैं क्या, बताओ देखिए बी और डी, इसमें बताइए देखिए बी डी पॉसिबल है क्या, देखो बी का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2, डी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो क्या ये दोनों इक्वल है क्या, देखो बी हो गया 3 क्रॉस 2 और डी हो गया 2 क्रॉस 3। ठीक है, देखिए कर सकते हैं, पॉसिबल है। और बी डी का ऑर्डर क्या होगा, बचा हुआ जो 3 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 मतलब पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है ना, अच्छा क्या डी को बी से कर सकते हैं क्या, डी बी, तो डी का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। क्या देखिएगा ये दोनों इक्वल है ना,
देखिए डी को बी से कर सकते हैं क्या, देखो डी का ऑर्डर क्या हो गया 2x3, बी का ऑर्डर 3x2, क्या ये दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है, इक्वल है तो भी क्या कर सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है, और जो इसका ऑर्डर होगा बचा हुआ 2x2। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है। दूसरी बात, वैसे तो देखिएगा बी को डी से डी को बी दोनों ही पॉसिबल है, लेकिन दोनों का ऑर्डर अलग अलग आया है। वैसे अगर मान लीजिएगा कोई मैट्रिक्स है, ठीक है ना, ऐसे और भी हो जाएगी। अगर मान लीजिएगा एक कोई ई कोई मैट्रिक्स है, ऑर्डर है 3x3, एफ कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी है 3x3, तो ई को एफ से भी कर सकते हैं और एफ को ई से भी कर सकते हैं, दोनों का ऑर्डर भी 3x3 आएगा, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों इक्वल नहीं होते। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मैट्रिक्स प्रोडक्ट कम्यूटेटिविटी को फॉलो नहीं करते। ठीक है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम नहीं होगा। अगर किसी में सेम आ जाए तो मात्र एक संयोग है कि किस्मत है, ठीक है, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। क्लियर यहां तक? ठीक है। हाँ, अगर इन दोनों मैट्रिक्स में से कोई एक यूनिट मैट्रिक्स हो, कोई एक यूनिट मैट्रिक्स हो, या एक और आगे पढ़ेंगे तो इनवर्स मैट्रिक्स करेंगे, तो फिर ये इक्वल हो जाएंगे। मतलब आई को ए से करो चाहे ए को आई से करो, दोनों की वैल्यू भी ए ही आती है, इसीलिए इसको यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अच्छे से दिमाग में सेटअप कर लेना बात कि दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करते हैं तो अगर दोनों मैट्रिक्स को ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, विशेष ध्यान रखना। इसलिए अगर मान लीजिएगा नॉर्मली x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर आप लिखते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, सही है अगर ये एलिमेंट है तो, लेकिन अगर दो मैट्रिक्स यदि हुए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो अगर आपने ये लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर ये मैट्रिक्स है तो ये आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a प्लस बी को a प्लस बी से करते हैं जब, ठीक है, तो देखिएगा पहले ए को इससे करेंगे फिर बी वाले को इससे करेंगे, ठीक है ना, तो जो पहले है पहले रहने दो, जो बाद में है बाद में रख दो। तो ये क्या आएगा, देखो ए को ए से तो ए स्क्वायर प्लस ए को बी से ए बी प्लस, अब बी को करना है ना तो बी को ए से प्लस बी ए प्लस बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए बी और बी ए दोनों इक्वल नहीं होते। नॉर्मल जो मल्टीप्लीकेशन होता है जो कुछ डिजिट्स का, ठीक है, तो उसके अंदर एक्स वाई का हो चाहे वाई एक्स को, दोनों इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों एड हो जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन भी आगे आया, क्लियर यहां तक? तो एक तो ये ध्यान रखना मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, और प्रोडक्ट कब होगा, ठीक है, तो इसी तरह से बेटर है याद रखना कि जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जिसको कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ, जिसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो अब तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा। ठीक है, दूसरी बात, अगर ये मान लीजिएगा पॉसिबल हो गया तो जो बचा हुआ पोर्शन है वो हो जाएगा उसका ऑर्डर। समझ में आ रही बात? क्लियर यहां तक? चलिए अब करते कैसे होंगे मल्टीप्लाई वो चेक करते हैं, देखिएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 1 0 2 -1 2 3 4 1 5, ये कोई मैट्रिक्स है ए और इसका ऑर्डर है 3x3। ठीक है, और कोई बी मैट्रिक्स है सपोज 0 1 2 3 0 4 -1 7 0, इसका भी ऑर्डर क्या है 3x3। इससे दोनों चीजें हो जाएगी, ए बी भी निकाल लेते हैं बी ए भी निकाल लेते हैं, इक्वल भी होगा कि नहीं, सारी चीज क्लियर हो जाएगी। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं ए को बी से, 1 0 2 -1 2 3,
415 और दूसरा हो गया आपके पास 012 304 -170। ठीक है, अब कैसे करना है ये बात बहुत ध्यान से समझना। देखिएगा ये रोज है और इधर वाले कॉलम लेने हैं हमको। ठीक है ना, इसके अंदर एलिमेंट होंगे, मान लीजिएगा 1 2 3। इधर भी एलिमेंट्स होंगे, इसको लिख दिया 1 डेज 2 डेज 3 डेज। ठीक है, तो एलिमेंट ऑफ रो जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रो, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट, और यहां से भी 1 डेज 2 डेज 3 डेज। 1 को 1 डेज से, फिर प्लस 2 को 2 डेज से, प्लस 3 को 3 डेज से। ऐसे करेंगे तो एक एलिमेंट आएगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, जोड़ना है, तो जाकर एक एलिमेंट बनेगा। ठीक है, एक एलिमेंट बन गया, फिर इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करना है इसके। ठीक है, या फिर बेटर देखो आप इस तरह से समझो। देखिएगा कि जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर एलिमेंट क्या होते हैं, देखो A11 A12 A13, इसी तरह से लिखते हैं ना, A14 सॉरी। देखिएगा या फिर इस तरह से समझिए, देखो जो आपके मैट्रिक्स होता है उसके एलिमेंट इस तरह से होता है ना, A11 A12 A13 A14 A15, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33, इस तरह से होता है ना। अब आपको इधर की रो इधर वाला कॉलम लेना है। ठीक है, तो आप इस तरह से करो, देखो R1 C1 पहली रो, उधर वाला पहला कॉलम, मतलब आप इस तरह से रखो, देखो प्रैक्टिस के लिए इस तरह से रखो, देखो R1 C1, फिर R1 C2, फिर R1 C3। R1 कौन से, इधर R1 R2 R3 और C1 C2 C3 ये वाले। ठीक है, फिर अगला क्या होगा, R2 C1 R2 C2 R2 C3 R3 C1 R3 C2 R3 C3। ये टेक्निक ध्यान रखना, R1 C1 R1 C2 R1 C3 तीसरा एलिमेंट। ठीक है, अब यहां पर देखना किस तरह से करते हैं। देखिएगा देखिएगा इसको पहले ये एलिमेंट हो गया इधर वाला और इधर से। ठीक है ना, 1 इंटू, देखिए पहले तो मैं पूरा लिखता हूं। देखिएगा 1 को किससे करना है, 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1, ये एक एलिमेंट बना। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं, वहां पर आएगा नहीं। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया ना। ठीक है, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं, नीचे लिख रहा हूं अब यहां पे। ठीक है, तो इसको देखिएगा मैं यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। देखिएगा 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1 हो गया R1 C1। अब एक एलिमेंट बन गया। अब R1 C2, वापस यही गीत गाना है अब C2 के लिए। 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 7। ठीक है, चलिए अब R1 C3, तो 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 4
प्लस 2 इंटू 0। क्लियर। अब क्या करना है, R2C1 मतलब -1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -1। समझ में आ रही है। अब बताओ R2C2 प्लस 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 7 और अब इससे कर ली तो -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 0। ठीक है ना। अब फटाफट बता दीजिए ऐसे ही कितना हो जाएगा, 0 प्लस 3 माइनस 5, 0 प्लस 3 माइनस 5। ठीक है, इसको इससे 4 प्लस 0 प्लस 35, 4 प्लस 0 प्लस 35। अब इससे 8 प्लस 4 प्लस 0, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ गई देखिएगा, तो ये वैल्यू बन गई आपके पास ए बी इक्वल टू 0 0 -2, 1 0 14 15, 2 0 0 0 6 -3 3 -1 0 और 21, तो मतलब कितना हो गया 20, -2 प्लस का 8 प्लस का 6 0, -2 39 12, ये आ गया 3 क्रॉस 3 8। ठीक है, अब निकाल देते हैं बी ए। ठीक है, अब देखिएगा मैं अगर निकालता हूं बी ए, चलिए मैं यहां निकाल रहा हूं बी ए, तो पहले बी को मल्टीप्लाई, बी को रखू 0 1 2 3 0 4 -1 7 0 और ए 1 0 2 1 0 2 -1 2 3 4 1 5 फिर 4 1 5 हो गया। तो अब देखिएगा बताओ 0 -1 प्लस 8 0 -1 प्लस 8। ठीक है, अब R1C2 0 प्लस 2 प्लस 2 0 प्लस 3 प्लस 10, अब R2C1 3 0 16 0 16। ठीक है, 0 ये 0 4 अब इसको इससे कितना हो जाएगा देखो 6 0 और 20 -1 -7 0 0 14 0
-2 प्लस 21 प्लस 0, तो देखिए क्या बन गया ये 7 4 13 19 4 26 -8 14 और ये कितना हो गया 19। ये भी ऑर्डर 3x3। ये भी ऑर्डर 3x3। ठीक है, अब देखो एबी क्या वैल्यू क्या है, तो एबी नॉट इक्वल टू बी ए, जबकि देखो ऑर्डर दोनों का सेम है, फिर भी एबी नॉट इक्वल टू बी ए। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। एक तो क्वेश्चन छोड़ देख लेते हैं, रख कर दूं यहां तक। ठीक है, तो वही टेक्निक ध्यान रखना, R1 C1 R1 C2, जैसे एलिमेंट होते हैं 1 1 1 2 1 3, इसी तरह से। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यूनिट मैट्रिक्स का देख लीजिएगा भले। सपोज जैसे एक कोई मैट्रिक्स है 1 0 2 -1 0 4 0 4 7, ये कोई मैट्रिक्स है, कितना हो गया 3x3 का। अच्छा आई तो क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, तो हमेशा 3x3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3x3 का यूनिट मैट्रिक्स। अब हालांकि इसमें एक को आई से करके देख लो बोले, वापस यही आ जाएगा इसमें तो आंसर, और इसमें आई ए भी यही आएगा, मैं बता चुका हूं आपको ये। ठीक है, तो एक को आई से करें 2 -1 0 4 0 4 7 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, अब देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 1 + 0 + 0, तो 1 ही हो गया, 1 + 0 + 0। ठीक है, R1 शीट देखो 0 + 0 + 0, 0 + 0 + 2। अब R2 सेकंड देखो -1 + 0 + 0, 0 0 0 0 0 4, और देखिएगा 0, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0 0 4 0 0 0 7। तो वैल्यू क्या आ गई देखो आप, ये क्या बन गया आपके लिए, ये लिख देता हूं, देखिए 1 0 2 -1 0 4 0 4 7, शायद ये देखो यही हो गया 1 0 2 -1 0 4 0 4 7 इक्वल टू, इसलिए तो इसको यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा आइए निकालोगे तब भी यही आएगा आंसर, आइए भी करके देख लीजिए, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और एक कर लें, एक क्या हो गया देखिएगा 1 0 2 -1 0 4, और ये क्या हो गया 0 4 7। अब इसको तो फटाफट सीधा ही कर लो, देखो 1 0 0 1 हो गया, मतलब ये क्या हो गया 0 0 0 2 + 0 + 0 2 0 -1 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 7 वापस देखिएगा 102 माइनस 104 047 वापस क्या हो गया ये क्लियर है यहां तक ठीक है। अब आगे बात करें देखो ठीक है ना तो आई एंड ए आई भी देखो इक्वल ही होंगे दोनों ए इंटू आई इक्वल टू आई इंटू ए बराबर हमेशा क्या होता है ए ठीक है केवल दो के लिए लागू है। एक अपन जब इनवर्स पढ़ेंगे तो एक बार और होगा ए इंटू ए इनवर्स या ए इनवर्स को ए करो उसमें भी आई आएगा ठीक है। बाकी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। एक तो क्वेश्चन और कर लेते हैं देखो जिसमें अलग हो ऑर्डर फिर चेक कर लेते हैं देखो ऑर्डर अलग होता है तो फिर कैसे करेंगे ठीक है। मान लीजिएगा एक कोई मैट्रिक्स है 2 0 4 माइनस 1 0 3 क्या ऑर्डर हो गया इसका 2 क्रॉस 3। अब मान लीजिए जिसको बी से करें तो उसके अंदर रोज कितनी होनी चाहिए 3 1 2 3 0 0 4। अब आगे कुछ भी लिख दीजिए आप देखिएगा 3 रो 3 इसमें सॉरी 3 कॉलम है 3 रो होनी चाहिए आगे देखिए 1 0 1 2 ये लो 3 क्रॉस 3 ठीक है कोई मैट्रिक्स ले लिया। अब बताओ देखिए क्या ए बी पॉसिबल है क्या ए बी पॉसिबल हो रहा है क्या देखो देखिए हो जाएगा ए बी पॉसिबल देखो ए का ऑर्डर क्या हो गया 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 बिल्कुल पॉसिबल है। और जो नया मैट्रिक्स आएगा वो भी कौन से ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 3 ठीक है। या फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं देखो एक मिनट दोनों क्वेश्चन निकाल लेते हैं देखो ये भी कर लेते हैं ए बी और बी ए ये क्या हो गया 3 क्रॉस 2। आप बताओ देखें क्या ए बी पॉसिबल होगा क्या तो ए बी पॉसिबल होगा और ए बी का ऑर्डर भी क्या आएगा 2 क्रॉस 2 ठीक है। एंड ऑर्डर ऑफ ए बी 2 क्रॉस 2 ठीक है। चलिए करके देखें तो ए बी देखिएगा 2 0 4 माइनस 1 0 3 और ये हो गए आपके 1 3 0 2 0 4 ठीक है। अब बताएं देखिएगा देखो भाई R1 C1 R1 C2 R1 C3 इस तरह से ठीक है। R1 C1 R1 C2 C3 तो है ही नहीं तो आगे वाला एलिमेंट भी नहीं आएगा ठीक है ना। तो R1 C1 में देखो देखिए 2 प्लस 0 प्लस 0 2 प्लस 0 प्लस 0। अब R1 C2 4 प्लस 0 प्लस 16 4 प्लस 0 प्लस 16 ठीक है हो गया R1। अब R2 से करना है तो R2 C1 R2 C2 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 1 प्लस 0 प्लस 0। अब ये माइनस 2 प्लस 0 प्लस 12 माइनस 2 है ना हाँ ठीक है माइनस 2 प्लस 0 प्लस माइनस 2 प्लस 0 प्लस 12 ठीक है। तो क्या आ गया मैट्रिक्स देखिएगा ये 2 20 ये क्या हो गया माइनस 1 और 10 ये आ गया मैट्रिक्स और क्या रहेंगे देखो 2 क्रॉस 2 ठीक है। अब बात कर लेते हैं बी ए बी ये तो आ गया ए बी इक्वल टू अब बी इंटू ए ठीक है ना। तो बी ए की बात कहें तो देखिए पहले बी रखें 1 2 3 0 0 4 और ए रख लिया ए क्या हो गया आपके पास 2 0 4 माइनस 1 0 3। अब देखो देखिए अच्छा बी ए तो बताओ देखिए ऑर्डर क्या हो जाएगा बी ए का तो देखिएगा आप बी ए की बात कहें तो बी इंटू ए तो बी का तो क्या हो गया 3 क्रॉस 2 और ए का
और ए का देखो 2 क्रॉस 3, मतलब वैलिड है। और बी ए का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। चेक करते हैं देखो, ठीक है 3 क्रॉस 3 आएगा। अच्छा वही क्या लिखेंगे पहले, R1 C1, R1 C2, R1 C3, 3 कॉलम हो गए। फिर R2 C1, R2 C2, R2 C3, रोज भी 3 है, R3 C1, R3 C2, R3 C3, ठीक है ना। तो देखो करें मल्टीप्लाई, 2 माइनस 2, फिर R1 C2, 0 प्लस 0, 4 प्लस 6, अब R2 C1, 6 माइनस 0, 0 प्लस 0, 12। अब देखें ये क्या हो गया, 0 माइनस 4, 0 प्लस 0, ये क्या हो गया देखिएगा, 0 प्लस 12। तो क्या हो गया देखिएगा, 0 0 10, 6 0 12, माइनस 4 0 12, और ये क्या हो गया देखो 3 क्रॉस 3, ठीक है। और देख लीजिए इसमें ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, हालांकि इसमें तो ऑर्डर बी सेम नहीं है, लेकिन ऑर्डर सेम हो तब भी ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ही होगा। क्लियर, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलो देखो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास जैसे कोई क्वेश्चन दे हुआ है कि आपके पास फॉलोइंग कुछ मैट्रिक्स है जिनकी एक्स वाई जेड डब्ल्यू और पी 5 मैट्रिक्स दे रखे हैं, जिनका ऑर्डर भी दे रखा है 2/n 3 क्रॉस k, ठीक है। और आपको बोला है कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई इज डिफाइंड, ये मैट्रिक्स है, अगर डिफाइंड है तो कौन सा ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, ठीक है। अगर बताइए देखिएगा, कोई भी दो मैट्रिक्स को केवल तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। पहली चीज तो मतलब जो ऑर्डर पी वाई का होगा वो का वो ऑर्डर डब्ल्यू वाई का भी होना चाहिए, ठीक है। तो इसको पहले तो ऐसे कर लेंगे, देखिए ऑर्डर ऑफ पी वाई शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई, ठीक है ना। अब पी वाई का ऑर्डर कैसे डिफाइन करेंगे देखो, तो पी वाई, अच्छा ये पी अगर मान लीजिएगा डिफाइन हो, ये स्टेटमेंट अगर वैलिड हो, इसके लिए देखिए पहले पी का ऑर्डर लिखो, देखिए तो पी का ऑर्डर है पी क्रॉस के, और वाई का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के, ठीक है। इधर डब्ल्यू वाई का देखें, डब्ल्यू वाई, डब्ल्यू हो गया एन क्रॉस 3, और वाई का क्या हो गया 3 क्रॉस के, 3 क्रॉस के। तो यहां तो ये वैलिड ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ये, मतलब ये तो डब्ल्यू वाई तो डिफाइंड ही है। अब ये डिफाइन होने के लिए ये इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब k की वैल्यू तो कितनी हो गई 3, ठीक है। इसका मतलब k की वैल्यू 3 हो गई, तो पी वाई, ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या हो गया, तो ऑर्डर ऑफ पी वाई क्या हो गया पी क्रॉस के, पी क्रॉस के, या फिर कहते हैं सकते हैं पी क्रॉस 3, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ डब्ल्यू वाई ये क्या है, ये इक्वली मतलब एन क्रॉस के। अब बताओ इसका मतलब ये दोनों भी, अच्छा तभी ऐड कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर क्या हो सेम हो, मतलब p क्रॉस 3 शुड बी इक्वल टू n क्रॉस p क्रॉस k, या p क्रॉस 3 शुड बी इक्वल टू n क्रॉस k, ठीक है। तो देखिएगा कि p किसके इक्वल होना चाहिए, अच्छा n क्रॉस k या फिर n क्रॉस 3, n क्रॉस 3, k की वैल्यू 3 है, इसका मतलब देखो तो ये p क्रॉस 3 किसके इक्वल हो गया n क्रॉस 3 के, इसका मतलब क्या होना चाहिए देखिएगा p शुड बी इक्वल टू n,
तो कौन सा ऑप्शन देख लीजिएगा इसके अंदर कि भाई के इज आर्बिट्रेरी, तो नहीं, के की वैल्यू 3 ही होना चाहिए, कैसी क्यों? तो p इक्वल टू k इक्वल टू 3 एंड p इक्वल टू n, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, तो ये हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए। अब यहाँ पे देखिएगा, इफ n इक्वल टू p, तो है ही n इक्वल टू p है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। तो जो अब इस वाले क्वेश्चन के लिए देखिएगा, तो जो ऑर्डर x का होगा वही 7x का होगा, जो ऑर्डर z का है वही 5z का होगा, क्योंकि 7 से मल्टीप्लाई करने से तो एलिमेंट चेंज हो जाएंगे, ऑर्डर थोड़ी चेंज होगा। इसी तरह से 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं z से, तो इसका ऑर्डर चेंज होना नहीं है। अच्छा, केवल दो मैट्रिक्स को एड या सब्सट्रैक्ट केवल तभी कर सकते हैं जब ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब इसके लिए बात कहें तो इसके लिए इसमें क्या लिखूं मैं, देखिए ऑर्डर ऑफ x या 7x एक ही चीज हो गई, शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ z या फिर 5z। तो x का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस n, 2 क्रॉस n। z का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस p, 2 क्रॉस p। ठीक है, तो n इक्वल टू p, तो n इक्वल टू p है। ठीक है, तो n इक्वल टू p हो गया, n इक्वल टू p ही है। अच्छा, तो इनसे जो बनेगा मैट्रिक्स उसका ऑर्डर भी क्या होगा, जो x का होगा या फिर z का होगा। तो इसका भी ऑर्डर क्या हो जाएगा, चाहे तो x का ले लो चाहे z का ले लो, मतलब 2 क्रॉस n ले लो चाहे 2 क्रॉस p ले लो। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, देखो ये p क्रॉस 2 है तो ये गलत हो गया, ये 2 क्रॉस p या 2 क्रॉस n ये हो गया सही, और n क्रॉस 3 भी नहीं, बस ये ऑप्शन हो गया। ठीक है ना, लिख लीजिए आप। थैंक यू।